वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम के शुरू में हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पे जो अमूमन जब गर्मियां आती हैं, जब बजट आता है तो उस पर बहुत बहस होती है, और वो है तवानाई का जो शोबा है। बिजली की कीमत, रेट्स क्या हैं, कितनी बिजली आ रही है, नहीं आ रही है, ये एक ऐसी बहस है जो ख़ास तौर पे जब गर्मियों का महीना होता है तो इस पे बहुत बात होती है। मगर आजकल बजट पे गुफ्तगू हो रही है, सारी तवज्जो जो है वो टैक्सेस के ऊपर ही है। मगर कराची शहर में अब भी बिजली का मामला जो है वो डिस्कस हो रहा है। अब हुआ कुछ ऐसे कि नेपरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इस सारे मामले की, उन्होंने के इलेक्ट्रिक जो कराची में बिजली फराहम करते हैं उनको 7 साल एक टैरिफ की मंजूरी दी है। ये 2030 तक मंजूरी दी गई है, और इसमें उनको जो टैरिफ दिया गया है वो ₹3.31 फ़ी यूनिट का टैरिफ जो दिया गया है बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर। इस फैसले पर जो वजारत तवानाई है उसकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, और फिर ये भी मालूम हुआ कि जो पावर डिवीज़न है उसने इस टैरिफ की फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो नेपरा के पास जमा करवा दी है। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी साहब ने एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह का जो इजाफा है वो पावर टैरिफ में, वो जो सेक्टर है उसके ढांचे में इस किस्म का जो इजाफा है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता सेक्टर उसका। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कंपनी जो है वो नाअहल हो तो उसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती इस तरह का टैरिफ बढ़ा के। ये तो मामला सामने आ गया, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ भी आ गया, मगर ऑब्वियसली सूबाई हुकूमत सिंध में वो भी इस सारे मामले से बहुत ज़्यादा असर उन पे पड़ता है, तो उनकी तरफ से भी तनकीद हुई है। एक दफ़े फिर चाहे कि इलेक्ट्रिक की जो प्राइवेटाइजेशन है या जो लोड शेडिंग का मामला है उस पर वहाँ गुफ्तगू होना शुरू हो गई है। कुछ सूबाई वज़ीर जो है वो गैर आइनी लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं। जो वज़ीर आला हैं उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत को सारे मामले में ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, और फिर ऑब्वियसली जो बोर्ड है के इलेक्ट्रिक का उसकी जो फॉर्मूलेशन है उस पर भी उन्होंने बात की, शिकवा किया। के इलेक्ट्रिक की तरफ से भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है इस सारे मामले पर। जो CEO हैं मोनस अलवी साहब, उनका ये कहना है कि जब टैरिफ जो था वो 19 रुपए का था तो के इलेक्ट्रिक की जो रिकवरी थी वो 90% से ज़्यादा थी। बट उन्होंने कहा कि अब टैरिफ इतना बढ़ गया है, और ये भी उन्होंने क्लेरिफाई किया कि टैरिफ जो बढ़ता है वो वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो उसमें और साथ साथ उन्होंने कहा जो इन्फ्लेशन है वो भी 40% के करीब पहुंच जाएगी, तो फिर लोगों में गुंजाइश कहाँ रहेगी। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि वो कोशिश कर रहे हैं रिकवरी करने की, बट इस किस्म की बकौल उनके जो इन्वायरमेंट है, जिस किस्म के फिस्कल या हम कह सकते हैं नंबर्स हैं, तो उसमें लोगों में अब ये सख्त ही नहीं है कि वो बिजली के बिल अदा कर सके, और इसलिए के इलेक्ट्रिक के मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कराची में बिजली जो है वो बाकी मुल्क से ज़्यादा महंगी नहीं है, ऐसा तसव्वुर करना भी गलत है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सरदार अवैस लगारी साहब, वफाकी वज़ीर बराए तवानाई। वेलकम टू द शो सर। जी अवैस लगारी साहब, सर सबसे पहले तो ये अब मामला हमें समझाएं कि वज़ीर तवानाई आप है, वफाकी हुकूमत बकौल के ESC के भी आप लोग टैरिफ सेट करते हैं, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फैसला कर लिया तो उसके बाद आपको पता चला सर? रेगुलेटरी अथॉरिटी के फैसले के बाद ही आप रिव्यू फाइल करते हैं। हम लोगों ने तो अपनी सारी बहस मुबाहिसे किए। कराची इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त डाली कि मुझे इस रेट की बजाय इस रेट के ऊपर मुझे पैसे दिए जाएं। उसके बाद क्या होता है, आपके पूरे मुल्क के मुख्तलिफ कंपनी के टैरिफ्स मुख्तलिफ हैं। अगर कराची इलेक्ट्रिक इस टैरिफ के बजाय इतना टैरिफ मांगेगा तो उसका जो फ़र्क होगा वो या हुकूमत पाकिस्तान भरेगी या कंज्यूमर्स भरेंगे, या पूरे मुल्क के ऊपर तकसीम होके हर एक की कीमत के अंदर इजाफा होगा। नंबर 1, देखिए हम लोग अफोर्डेबल बिजली के हक़ में हैं, इसीलिए पिछले 8-9 महीने में हमने इंडस्ट्री के तकरीबन 32%, आम जो 200 से नीचे वाले कंज्यूमर्स हैं उनका 58%, और मुख्तलिफ स्लैब्स के अंदर 10 से 18% तक बिजली की कमी इन बुरे हालात के अंदर भी करके दिखाई।
अब केई का मामला ये है कि केई चाहता है कि उसकी बिल ना रिकवर करने वाली बिजली चोरी एक और साइड के ऊपर रखे उसको 2 मिनट के लिए। वो कहता है कि जिसको मैं बिल देता हूँ मैं उससे रिकवर 5% कम करूँगा और मैं उसकी रिकवरी में इजाफा नहीं करूँगा। तो बिजली की कीमत ज़्यादा होना जिसका एक बहाना बनाया जा रहा है कि उसकी वजह से मेरी रिकवरीज कम है, तो हुकूमत के जो इदारे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में अभी नहीं गए वो तो 100% रिकवरी कर रहे हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 99% कर रही है। मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी जिसके अंदर कच्चे का इलाका है, डाकू वहाँ है, माफ़ करिएगा वैसा, माफ़ करिएगा सर, जहां हुकूमत के बहुत से इदारे हैं जो रिकवरी पूरी कर रहे हैं, आपके बहुत से ऐसे इदारे भी हैं जो रिकवरी नहीं कर रहे। सो ये तो बात नहीं है कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अक्रॉस द बोर्ड वेरी गुड। मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैम, मैं अपनी डिस्कोस को के साथ कंपेयर कर रहा हूँ और किसी इदारे के साथ कंपेयर नहीं कर रहा। नहीं तो सर मैं यही तो कह रही हूँ कि आपके भी तो कई डिस्कोस हैं जिनकी रिकवरी अच्छी नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हुकूमत के सारे डिस्कोस तो रिकवरी नहीं करते। हमारे तमाम डिस्कोस की रिकवरी इनसे बेहतर है। हमारी तमाम और हमारी पूरी नेशनल एवरेज जो है तमाम डिस्कोस की कराची इलेक्ट्रिक से बेहतर है। मैं आपको चार्ट्स पता नहीं हमारी ऑफिस ने आपको आज प्रोवाइड किए हैं कि नहीं, जो आपको चाहिए कि स्क्रीन के ऊपर शेयर करें। मैं आपको अभी 5 मिनट के अंदर वो भेज दे, मेहरबानी वो शेयर कीजिएगा। हमारी रिकवरीज उनसे बेहतर हैं, हमारे लाइन लॉसेस उनसे बेहतर हैं। क्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में आपके जितने डिस्कोज हैं उन सबकी रिकवरी बेहतर है। हमारे मुल्क के अंदर जितने भी हमारे डिस्कोज हैं उन तमाम की एवरेज रिकवरी कराची इलेक्ट्रिक से बेहतर है, तमाम की। और कराची इलेक्ट्रिक के अंदर वो लोग जो 5-5, 600 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सबसे कमज़ोर रिकवरी उनकी है, सबसे। यानी रिकवरी के अंदर एफर्ट नहीं लगाया जा रहा। तो इनकी इनएफिशिएंसीज को इनके प्रॉफिट्स में किस तरह तब्दील करके नेपरा दे सकता है इनको? इनकी जो प्लांट्स तो सर अच्छा माफ करिएगा सर, सर फिर ये बताएं, सॉरी मैं आपकी बात बार बार काट रही हूँ सर, फिर ये बताएं कि क्या इसमें कहीं नेपरा का भी कसूर है? क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अगर उनको इजाज़त दी और उन्होंने वो इश्यूज नहीं कंसिडर किए जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो डू यू थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद द वे नेपरा वर्क्स? तो वेयर एल्स इज द प्रॉब्लम? The regulator needs to take everything in account and have a fair determination on the MYT multi-year tariff that any company asks. But Karachi Electric asked for these things and it was unfair of them to ask of these things. मेरा IMF कहता है, मेरा अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि अपने नुकसानात को कम करो और सब्सिडीज़ की तादाद को कम करो, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे से सब्सिडी दी जाती है ना। जितना मैं पावर सेक्टर के अंदर सब्सिडी दूंगा उतना मैं PSDP के ज़रिए मुल्क की तरक्की नहीं कर सकूंगा, उतना मैं डैम्स नहीं बना सकूंगा। तो मेरा यही काम है कि, और मैंने सब्सिडी की मद में इस साल जो बजट मांगा है अगले साल के लिए, पिछले साल से 400 अरब रुपए कम मांगा है। तो मैं और कितनी सेविंग करूं? और यहाँ से हम एफिशिएंसी लेके आए, यहाँ से हम IPPs के कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करके 3000 से ज़्यादा अरब रुपए आपके लिए और मुल्क के लिए बचाएं। और वहाँ से एक कंपनी जिसको 20 साल निजकारी के अंदर हो गए हैं, जिसने बीच में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी भी की, हुकूमत के वक्त के ऊपर ये जो कंपनी थी इससे बहुत बेहतर हुई। दोबारा अगर ज़मीन की तरफ वो नोज डाइव कर रही है तो मैं उसके नुकसानात मैं क्यों उठाऊं उनकी इनएफिशिएंसीज के? नहीं, और तो हमारा मुल्क क्यों उठाए और कंज्यूमर्स क्यों उठाएं? ठीक सर मैं यही तो फिर आपसे पूछ रही हूँ ना सर, कि अगर ये नेपरा में कोई कोताही या कमजोरी है, क्या आप उसको भी देखेंगे कि उन्होंने इजाज़त दे दी उसकी एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी? जी, और मेरा एज ए पॉलिसी मेकर और एज ए मिनिस्टर और मेरी मिनिस्ट्री का यही काम है कि हम लोग रिव्यू पिटिशंस के ज़रिए इन सब कोताहियों को सामने लेके आए। अपनी हेयरिंग्स हमारी होंगी, उसके अंदर पूरी आवाम के सामने 8-10 मुख्तलिफ जी मद हैं जिसके अंदर ये जो जस्टिफाइड नहीं है, जिसके अंदर कमी करके नीचे लेके आना चाहिए। तो हम लोग इसी को अया करेंगे और सामने आपके लेके आएंगे और उस वक़्त आप खुद
इंशाल्लाह इंसाफ कीजिएगा कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि नहीं है। अब मुझे ये बताएं आरफा कि अगर आपके हवाले एक दुकान की जाए और उस दुकान के अंदर आप उसका माल बगैर बेचे ऐसे फेंकना शुरू हो जाए बाहर रद्दी की टोकरी में और उससे पैसे ना कमाएं और मुझे कहें कि तुमने ये दुकान दी थी, अब मुझे तुम अपनी जेब में से पूरी कम्युनिटी से पैसे इकट्ठे करके दो, तो क्या ये इंसाफ होगा? और नहीं, क्या सर मैं आपकी बात से बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं कर रही। मैं सर आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रही, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप KESC पे बहुत नाला नजर आते हैं, मगर आप ये मुझे नहीं समझा पा रहे कि नेपरा ने जो रेगुलेटरी अथॉरिटी, अगर आपके बकौल जो KESC को जो इजाज़त दी गई है वो गलत है और वो बहुत ज़्यादती है, तो नेपरा ने इसको रोका नहीं। एंड वेयर इज द प्रॉब्लम इन नेपरा एंड हाउ आर यू गोइंग टू फिक्स इट? आपको किसने कहा मैं KE से नाला हूँ? KE अपना काम सर आपने बात ही सारी, आपने ये जो दुकान का एग्जांपल दिया आपने, ये तो सारा KE पे दिया आपने, इसमें रेगुलेशन का तो जिक्र नहीं किया ना। मैं तो इसी एग्जांपल से बात आगे बढ़ा रही हूँ। तो वो है ही KE की दुकान, तो मैं अपनी दुकान और आपकी दुकान की कहाँ बात कर सकता हूँ जी? KE की दुकान की बात करूंगा तो सर और रेगुलेटर की जिम्मेदारी किधर गई? आज आप मुझे बात नहीं करने दे रही। देखिए आप पूछे सर, रेगुलेटर, am I allowed to talk? Just let me try to explain my whole point of view ना जी। देखें इस वक्त सिंपल बात ये है कि आप कह रही हैं रेगुलेटर का कसूर है, उसने मांगा क्यों दिया, तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, रेगुलेटर का कसूर है, लेकिन रेगुलेटर के कसूर को करेक्ट करने के लिए रिव्यू फाइल की जाती है। अब मैं जाके उसे झगड़ा तो नहीं जाके कर सकता ना, रिव्यू के ज़रिए मैंने फ़ाइल किया है और मैं अपना केस अपने मुल्क के लिए और कंज्यूमर्स कराची के लिए और सब के लिए ज़रूर फाइट करूँगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, कराची इलेक्ट्रिक ने मांगा 13.40% का कि मुझे जो लाइन लॉसेस हैं उसमें देने दो। कराची इलेक्ट्रिक को 13.40% लॉसेस के बजाय 13.90% के लॉसेस की इजाज़त दे दी गई। कराची इलेक्ट्रिक 96% रिकवरी के ऊपर 2022 में बैठा था। आज वो कह रहा है नहीं, मैं और भी इनएफिशिएंट हो गया हूँ, मैं रिकवरी 93-94% से शुरू करूँगा और 2030 तक 96 तक जाऊँगा, बाकी जो मेरे लॉसेस हैं उसका खमियाजा आप और मैं भुगतें। ये कहाँ की शराफत है? NTDC को ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर एक रिटर्न मिलता है जो 15% रुपी के फॉर्म में है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन देयर इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट्स। सही सर, यहाँ उसको 15% से कहीं ज़्यादा इजाफे में दे दिया गया। क्यों? कराची इलेक्ट्रिक को हमने इंटरकनेक्ट ग्रिड से दे के 1000 मेगावाट से 2000 मेगावाट की कैपेसिटी तक की प्रोविज़न प्रोवाइड करवाई है इसी साल, वो 1600 मेगावाट पे पहुंच भी गए। और आप और ये कह रहे हैं कि हमारे ना इस्तेमाल होने वाले एनर्जी के जो प्लांट्स हैं उनको तुम टेक और पे के ऊपर देते रहो। मैंने सारे IPP के रिव्यू जब कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एक ही मुल्क में दो दुकानें कहाँ से आ सकती हैं? सर आपकी किसी बात से इख्तिलाफ नहीं है, बट एक और बात सिर्फ इतना नहीं सर, अब मेरी भी छोटी सी बात सुन लेना सर। मेरा सिर्फ आपसे सवाल एज अ नहीं सर, मेरा एज अ सवाल एज अ कंसर्न सिटीजन ये था कि जिस रेगुलेटर का ये काम है, अगर उधर कोई गलती हुई है तो उसको भी तो ठीक हुकूमत नहीं करना है। ये कह देना कि आप रिव्यू पिटिशन दायर करेंगे डज नॉट एक्सप्लेन कि उनकी कोताही के पीछे जो वजूहात है उनको कौन ठीक करेगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी। रेगुलेटरी निज़ाम के अंदर एफिशिएंसी लेके आना भी वफाक की हुकूमत का काम होता है, लेकिन रेगुलेटर को हमारा कानून एक ख़ास हद तक आज़ादी देता है ताकि मैं रेगुलेटर को गवर्न ना करूं। ये मार्केट प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन वफाक की हुकूमत के अंदर रेगुलेटर के कवानीन को बेहतर करना, उनके ऊपर सुपरविजन रखना, उनकी ओवरसाइट होना भी काबीना डिवीज़न और वफाकी हुकूमत की जिम्मेवारी होती है और हम उससे अपने आप को आज़ाद नहीं कर रहे।
बिल्कुल ठीक सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अगर वेरी क्विकली अगर आप ये बताएं कि ऑब्वियसली बजट में आ रहा है, हुकूमत के बहुत से प्लान्स थे कि वो पावर सेक्टर को भी फ्री मार्केट में लेके आएंगे, कोई डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन वगैरह पे डेडलाइंस वगैरह सामने आई हैं? जी आरफा, माशाल्लाह हमने काफ़ी डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बहुत हेडवे किया है। मेरी जो जितने भी वो कंडीशंस जी प्रेसिडेंट थे प्राइवेटाइजेशन के, वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और हम वी आर ऑन ट्रैक। पहली 3 डिस्कोस को हम उम्मीद रखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन इस साल के आखिर तक मुकम्मल कर लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त। नाजरीन, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कोर्ट्स के हवाले से।